हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे तरीके से आप पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, है ना। मॉर्निंग वॉक के टाइम 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। यानी कि मॉर्निंग वॉक के टाइम 3 पर्सन जाते हैं और तीनों का जो स्टेप्स का जो मेजर होता है, यानी कि जैसे स्टेप्स है, सपोज करो कि एक पर्सन ये है, ठीक है, ये एक पर्सन ये है, ये एक पर्सन ये है, और एक पर्सन हमारे पास ये है, ठीक है, और तीसरा पर्सन सपोज करो कि ये है, ठीक है। तो ये जो इसके फीट का ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये आपको दिया है 40 सेंटीमीटर है। ये जो है ये आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ ये फीट जो दिया है वो दिया है कितना, 45 सेंटीमीटर है। यानी कि एक बार में आगे जब पैर करते हो ना आप चलते टाइम, उसका मेजर आपको दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमें बताना है, सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ताकि वो क्या कर सके कि कंप्लीट स्टेप में सेम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सके। तो देखो, एक बार में एक चलता है 40 सेंटीमीटर, एक बार में चलता है 42 सेंटीमीटर, और तीसरा चलता है वो चलता है 45 सेंटीमीटर, और हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ताकि वो ईच मतलब कंप्लीट स्टेप में कवर कर सके। तो यहां से एक लॉजिकल बात जो आपको सोचनी है कि जो हम लोग का आंसर आएगा, सोचो अच्छे तरीके से सोचोगे, जो हम लोग का आंसर आएगा क्या इन सारे नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, इन नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। सर कभी ना कभी जब उन लोग इक्वल आएगा ना, तो हो सकता है 3 4 5 6 स्टेप चलने के बाद ही इक्वल डिस्टेंस आए सबका, लेकिन हमें तो पता है कि इससे क्या होने वाला है, वैल्यू जो है वो बड़ा ही होने वाला है। और जब भी आपके कॉन्सेप्ट में ऐसा आ जाए ना, जब आप ये समझ लो कि इन सब से बड़ा वैल्यू आ रहा है या छोटा वैल्यू, तब आपका आंसर भी आ जाएगा। जब बड़ा वैल्यू आपको लगे तो उस केस में हम लोग निकालते हैं एलसीएम, और जब छोटा रहे तो उस केस में हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। यानी कि इस केस में क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम जो है उसे फाइंड आउट करना है। चलो एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो इस टाइप से आप कॉन्सेप्ट को ना बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बस आपको समझना है, बाकी के काम तो आप खुद से भी कर सकते ही हो। देखो जैसे हमारे पास क्या है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मिलेगा, 40 होता है, 5 2 10 20 40, ठीक है। फिर हमारे पास 42 है, 42 क्या मिलेगा, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 7, ये देखने को मिलेगा। फिर कितना 45 है, तो ये कितना मिलेगा, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमें देखने को मिलेगा। हमें क्या निकालना है सर, अगर हमने एलसीएम फाइंड आउट कर दिया ना, तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। किसका एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं 40, 42, 45, इन तीनों का एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है क्या, देखोगे 2 है, हाँ बिल्कुल 2 है। कितने बार है, मैक्सिमम टाइम्स आपको लेना है कि मैक्सिमम टाइम्स आपको कितना देखने को मिल रहा है, 3 बार मैक्सिमम है। तो यहां पर लिख दो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसमें ये 2 भी काउंट हो जाएगा। 3 है, बिल्कुल 3 है। कितने बार है मैक्सिमम, तो 2 बार है, तो यहाँ लिख दोगे 3 इंटू 3, ठीक है। इसमें ये 3 भी काउंट हो जाएगा। फिर 5 है, बिल्कुल 1 बार है, तो 1 बार लिख दोगे 5, और बच क्या गया, 7 बच गया, तो ये हमने लिख दिया 7। बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम निकालने तो आपको ऐसे भी आता ही होगा यार, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाले इसका, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 5 जा 40, 40 3 जा 120, 123 जा 360, और 360 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 360 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 042, है ना, कैरी 4, और ये हो जाएगा 25, यानी कि टोटल इतना क्या, सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर अप करने के बाद हर एक जो है
वो इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल स्टेप्स जो है, कंप्लीट स्टेप्स में क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस जो है वो कवर अप करेंगे और उनका स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अगर आप समझ गए कि जो हमें पास नंबर दिया गया है आंसर उससे बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो एलसीएम निकालना है, छोटा होगा तो एचसीएफ निकालना है, बस एकदम सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपने आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।